और आप सभी लोगों को ना उससे पहले, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एक वेबसाइट दिखाता हूँ, आप देखिएगा उसके ऊपर क्या चल रहा है अभी। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना दया सर? यस सर। थैंक यू। तो अब देखिए गाइज, यहाँ पे ना मैं आपको वर्ल्डोमीटर दिखा रहा हूँ। वर्ल्डोमीटर के अंदर देखिए आप क्या है, ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, देखिए कैसे चेंज हो रही है। ये देखिए कर्सर, अगर कर्सर माउस का अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए बर्थ टुडे, आज के दिन में कितने बर्थ हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, देखिए आप, है ना। नेट पॉपुलेशन ग्रोथ टुडे कितना हुआ है, इतना हुआ है। नेट पॉपुलेशन ग्रोथ दिस ईयर इतना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक्स की, है ना। पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर में देखिए इतना, पब्लिक मिलिट्री में कार्स प्रोड्यूस, बाइसिकल प्रोड्यूस, कंप्यूटर प्रोड्यूस, ठीक है। सोसाइटी मीडिया के बारे में यहाँ पे बताया गया है, आपका एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया, फॉरेस्ट का लॉस कितना हुआ है, फूड के बारे में बताया गया, देखिए, है ना। ओबेस पीपल कितने हैं दुनिया के अंदर, ये देखिए यहाँ पे आपके सामने ओवरवेट पीपल हैं, अंडर न्यूरिश्ड पीपल इन द वर्ल्ड, है ना। मनी स्पेंड फॉर ओबेसिटी रिलेटेड डिजीज, ये आपको पूरे वर्ल्ड का डेटा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है गाइस, है ना। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो टॉपिक भी किस पे है, आज का जो सिनेरियो चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, उस सिनेरियो पे है जो हम बात करने वाले हैं गाइस आज। तो सभी लोगों को मेरी आई होप आवाज साफ आ रही होगी। लास्ट में आप सबसे पूछ रहा हूँ। यस सर। यस क्लियर। थैंक यू गाइस। सो मैं तरुण चौहान आज आप सभी का वेलकम करता हूँ एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स के इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेबिनार के अंदर। और ये मेरा वादा है आपसे कि अगले 1 घंटे के बाद जो आप यहाँ से लेके जाने वाले हो, वो आपकी लाइफ में हो सकता है कि पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा आपको। अभी तक आपने जो भी नॉलेज ली है, वो सब नॉलेज वो नॉलेज थी जो आज से शुरू से लेके अब तक चलती आई है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, शुरू के अंदर हमारे फोन कैसे आते थे, कीपैड वाले फोन आते थे। आज के टाइम में हमारे फोन कैसे आ रहे हैं, टच के फोन आ रहे हैं, राइट। शुरू में क्या होता था, बहुत बड़ा सीपीयू काम आता था कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, लेकिन आजकल सीपीयू बिल्कुल छोटे कर दिए गए हैं, है ना। पहले लैपटॉप आते थे, बड़े बड़े हैवी लैपटॉप आते थे, आज के टाइम में बिल्कुल लाइट वेट लैपटॉप्स आ चुके हैं गाइस, ठीक है। पहले बात करें गाड़ी की, है ना, तो गाड़ी के लिए पता ना कितनी मशक्कत करनी पड़ती, बहुत कम लोगों के पास गाड़ी होती है। लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई कि गाड़ी आज के टाइम में हर किसी के पास में है। पहले के टाइम में इलाज करवाने के लिए पता नहीं लोगों को क्या क्या करना पड़ता, लेकिन आज इलाज करवाने के लिए लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर पैसा अच्छा है, डॉक्टर अच्छा मिल जाए, तो इलाज इजीली हो जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हो पाता था। पहले के टाइम में और आज के टाइम में फर्क है गाइस। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि अभी भी पूरी दुनिया के अंदर लोग और पूरे भारत के अंदर लोग अभी भी वही सब चीजें यूज करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पूर्वज पहले से काम करते थे। आप खुद सोचिए, शुरू से लेके आज तक, अगर मैं बात करूं भगवान के टाइम की गाइस, भगवान के टाइम से अगर मैं बात करूं, तब से लेके नौकरी चलती आ रही है, और तब से लेके बिजनेस भी चलता आ रहा है। आप लोग इन चीज को जरूर नोट करिएगा कि तब भी नौकरी चल रही थी भगवान के टाइम से, और आज भी नौकरी चल रही है। तब भी भगवान के टाइम में बिजनेसेस चलते थे, आज भी बिजनेसेस चल रहे हैं गाइस। लेकिन फर्क किसकी लाइफ में हुआ है सबसे ज्यादा, बिजनेसमैन की लाइफ में हुआ है। एक नौकरी वाले इंसान को तब भी सफर करना पड़ता था, वो आज भी सफर कर रहा है। कोरोना वायरस आज इस 2020 में हमारे अंदर आया, उससे पहले भी बहुत सारी बीमारियां आई थी, बहुत सारे ऐसे ऐसे युद्ध हुए थे जिसके अंदर लोगों को सफर करना पड़ा था, राइट। तो टाइम जो है उस समय भी वही था, आज भी वही है, लेकिन लोगों ने उस समय से लेके आज के टाइम में अपने जो नजरिए हैं उसको चेंज किया है काम करने को। तो गाइस बात कर रहे थे टाइम की, तो टाइम बिल्कुल फ्री है, बट आप इसका प्राइस नहीं लगा सकते, है ना। यू कांट ओन इट, आप इसको रख नहीं सकते, बट जितना चाहो यूज कर सकते हो। अपने पास रख नहीं सकते, जितना चाहो स्पेंड कर लो, बट जो आपने एक बार टाइम खो दिया, वो खो दिया, कभी भी आपके पास मुड़ के वापस नहीं आने वाला है। तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि अगले 1 घंटे के बाद आपने जो टाइम मुझे दिया है, जो मुझे आज दे रहे हो, एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स के सिस्टम को दे रहे हो, ये आपकी लाइफ में 100% चेंज लेके आएगा गाइस।
तो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप अपने स्मार्टफोन पे हैं तो सारी नोटिफिकेशन को नजरअंदाज करिए अगले घंटे के लिए। लैपटॉप पे हैं तो उसमें आप कोई भी नोटिफिकेशन आ रही है लैपटॉप पे, उसे प्लीज साइलेंट करके रखिए, ताकि आप इस सेशन के अंदर प्रॉपर तरीके से जुड़े रहे मेरे साथ, और ये अपॉर्चुनिटी जो आज आपको मैं बताने वाला हूँ आपको अच्छे से समझ आ पाए। अपने आप की जो भी टेंशन है, बॉस की टेंशन है, फैमिली की टेंशन है, बच्चों की टेंशन है, कुछ भी टेंशन है XYZ, एक घंटे के लिए दूर रखिए और अपने माइंड को ओपन करके बैठिए। क्योंकि पैराशूट अगर 99% ओपन है लेकिन 1% ओपन नहीं है तो भी खतरा है जान जाने का। तो सेम यही चीज है, अगर आपका माइंड 99% आज इस सेशन में ओपन है लेकिन 1% ओपन नहीं है, तो गारंटी है कि आपको ये सेशन समझ में नहीं आएगा शायद, कि मैंने आज आपको क्या बताया और आने वाली टाइम में आपको क्या क्या पता लगेगा इस बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में गाइस। तो गाइस मैं वेलकम करता हूं MLB एंटरप्रेन्योर्स के अंदर आप सभी लोगों का। सो हु वी आर, MLB एंटरप्रेन्योर्स क्या है? MLB एंटरप्रेन्योर्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कमिटेड टू हेल्प पीपल टू सक्सीड एंड मेक अ लग्जरी लाइफस्टाइल। MLB एंटरप्रेन्योर्स हेल्प करता है उन कमिटेड लोगों की जो अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उनको हेल्प करता है एक लग्जरी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में, अचीव करने में। जो हमारा विजन है MLB एंटरप्रेन्योर्स का, वो विजन है कि हम एक साथ मिलकर ग्रो करें एक दूसरे के साथ, है ना। वी हैव सम स्पेशल प्लान फॉर यू। If you will start your journey with us, we will transform your life 360 angle, 360 डिग्री आपकी जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म होगी। हम आपको ये वादा करते हैं, अगर आप हमारे सिस्टम के साथ जुड़ते हैं, हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं, जो आप हार्डवर्क अपनी लाइफ में अभी तक करते आ रहे हैं, सेम उसी हार्डवर्क के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ अभी तक जिस भी काम को आपने किया है, सेम उसी डेडिकेशन के साथ अगर आप हमारे सिस्टम में लगाते हो, तो आपको गारंटी है कि आपकी लाइफ 100 क्या 360% चेंज होगी। 1000% मैं बोलता हूँ आपकी लाइफ है जो चेंज होगी, और 360 डिग्री चेंज होगी बल्कि। सो मेंटर ऑफ MLB एंटरप्रेन्योर्स गाइस, आज मैं जो भी हूँ, हमारे MLB एंटरप्रेन्योर सिस्टम जो कुछ भी है, जस्ट बिकॉज ऑफ इन 3 मेंबर पर्सन के कारण है, मिस्टर भगत बैरिया जी, मिस्टर यशदेव सिंह और मिस्टर सुरजीत भाटी जी। इन तीनों की गाइडलाइंस के अंदर ही MLB एंटरप्रेन्योर्स आज इतना सक्सेसफुल हो पाया है गाइस। और ये तीनों लोग कमिटेड हैं आपकी सक्सेस के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, क्योंकि इन्होंने वो रास्ता अचीव किया है, उस रास्ते पे चल के गए हैं जिस रास्ते पे हमें अभी जाना है। तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं, अगर हम इनके मेंटोरशिप के अंदर आते हैं तो डेफिनेटली हम हमारी लाइफ के अंदर वो अचीव करेंगे जिसको हम अंदर हम लाइफ को अचीव करना चाहते हैं, जो हम हमारी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं गाइस। सो व्हाट डू यू ड्रीम ऑफ? व्हाट डू यू ड्रीम ऑफ? हर कोई इंसान सपने देखता है, हर कोई इस दुनिया में, हर कोई इंसान सपने देखता है। बच्चे को जैसे ही समझ आनी स्टार्ट होती है, बच्चे से लेके जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक हमारी आंखों में सपना होता है। सपना वो हमारा हो सकता है, माँ बाप का हो सकता है, वाइफ का हो सकता है, बच्चों का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर मैं पर्सनल सपने की बात करूं तो आपका भी कुछ ना कुछ सपना होगा। आप चाहते हैं कि मैं वर्ल्ड को ट्रेवल करूं, है ना, मैं वर्ल्ड की सुंदर सुंदर लोकेशन पे जाके विजिट करूं, वहां पे रहूं, वहां का एनवायरनमेंट को एंजॉय करूं, है ना, वहां की चीजों को एंजॉय करूं मैं। आप सभी लोग चाहते हैं कि मेरी भी कोई ड्रीम कार होनी चाहिए। आप आसपास में लोगों को देखते होंगे, हर कोई अपनी एक लग्जरी कार को चला रहा है, और आप सोचते होंगे काश ये गाड़ी मेरे पास हो। कुछ लोगों के लिए तो छोटी छोटी जो गाड़ी आती है ना, स्टार्टिंग जो लेवल होता है गाड़ी कार्स का, वो चाहते हैं कि हमारे पास तो यही आ जाए, वही बहुत है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा एक ड्रीम हाउस होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होने चाहिए। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है? फाइनेंशियल फ्रीडम वो होती है जिसके अंदर, कुछ लोग ये बोलते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम ये होती है कि मैं बच्चों की फीस अच्छे से भर पाऊं, अपने घर का अगर रेंट है, EMI पे है घर, तो वो EMI अच्छे से दे पाऊं, है ना, मेरी गाड़ी है उसको अच्छे से मेंटेन कर पाऊं, मैं जो चाहूं वो एक बारी लेके आ पाऊं। फाइनेंशियल फ्रीडम गाइस वो नहीं होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम वो होती है जिसके अंदर जो आपको जिस टाइम चाहिए उसी समय आपके पास उसे लेने की काबिलियत हो, उस समय उतना पैसा आपके पास हो कि जिस समय आपको जो चीज पसंद आए उसी समय ऑन द स्पॉट आप उस चीज को ले पाए अपनी लाइफ के अंदर। फाइनेंशियल फ्रीडम ये होती है, और मैक्सिमम लोगों के पास ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है गाइस। तो हर कोई इंसान को आपने सुना होगा, मेरा भी कुछ सपना था। 30 से 40 साल का इंसान हो जाता है जब, या 50 साल का इंसान हो जाता है, 60 साल का इंसान होता है जब आप उससे पूछते हैं ना कि भाई तुम्हें लैम्बोर्गिनी गाड़ी चलानी है, तुम्हें लग्जरी गाड़ी चलानी है, BMW मर्सिडीज चलानी है ना, तुम्हें दुबई जाना है, तुम मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ मैं भी सोचता था कि मैं दुबई जा पाऊं, मैं भी सोचता था मैं ये कर पाऊं, मैं वो कर पाऊं। लेकिन गाइज मैक्सिमम लोग जो है ऐसा नहीं कर पाते।
ये होता क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। वो है गाइस हमारा ड्रीम सर्कल। हम सभी लोगों के सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन लेकिन हमारा जो इनकम है वो हमारे सपनों से छोटा है। तो मैक्सिमम पब्लिक क्या करती है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अपने ड्रीम को कर लेते हैं। लोगों ने एक फिल्म में डायलॉग बोला गया था कि जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए, उसको सीरियसली ले लिया, लेकिन वो सीरियस लेने की जरूरत नहीं, तो वो जस्ट एक डायलॉग था गाइस। लेकिन आज के टाइम में उस डायलॉग को उल्टा करने का टाइम आ गया है। जितनी चादर उतने पैर नहीं, जितने पैर है उतनी चादर बड़ी करो आप, चादर जोड़ लो उसके साथ में। और चादर जोड़ने का मतलब है कि आप अपने माइंड को जिस तरीके से अभी तक चलाते हैं, उस माइंड के अंदर आप कुछ और ऐड करो, अपने माइंड को और ज्यादा इंप्रूव करो, ताकि आपका माइंड आपको अपनी चादर को डबल करने में आपकी हेल्प करे। नहीं तो क्या होगा, आपका जो ड्रीम होगा आपकी इनकम के बराबर होके रह जाएगा। लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ लॉवरिंग योर ड्रीम ड्यू टू इनकम, इंक्रीज योर इनकम टू फुलफिल योर ड्रीम। मैक्सिमम लोग अपनी इनकम को अपने ड्रीम के साथ कंपेयर करते हैं और अपने ड्रीम को ही कम कर देते हैं, और इनकम ऑटोमेटिकली उनकी डाउन हो जाती है गाइस। आप सोचना, आप देखना, अपने सराउंडिंग में जरूर देखना इस चीज के लिए। अगर आज के टाइम में अगर कोई इंसान नौकरी कर रहा है ना, तो उसका सपना होता नहीं है, उसके उसी के बराबर उसकी आज के टाइम में पैसा उसको मिल रहा है। जिसका जितना बड़ा ड्रीम है, उसने उतनी ही बड़ी सैलरी को, उतने ही बड़े पैसे को अचीव किया है अपनी लाइफ के अंदर। आप किसी की भी बायोग्राफी उठा के देख सकते हैं बिजनेसमैन की। सो हाउ मच इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आज सभी लोग बोलते हैं कि हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये है, हमारे पास इतना पैसा है, ये है वो है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है गाइस? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है 1940 की अगर मैं बात करूं तो 10 रुपए में हर किसी जिस इंसान की 10 रुपए मंथली इनकम होती थी, है ना, वो बोला जाता था कि उसकी फैमिली अच्छे से खा पी पाती है, सब कुछ अच्छे से होता है उनकी लाइफ के अंदर पूरे महीने में। जिनका 1960 में 100 रुपए हुआ, 1980 में 1000 रुपया, 2000 में 10,000 रुपए, और 2020 में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जिस इंसान की मंथली इनकम अगर 1 लाख रुपए है, वो इंसान अपनी फैमिली को अच्छे से खिला सकता है, पिला सकता है, जहाँ घूमना चाहे उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जा सकते हैं, वो अपने अच्छे लाइफस्टाइल को है जो मेंटेन कर सकता है। मतलब उसे कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ है वो जीनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 लाख रुपए देखा जाए मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में भी। क्योंकि 1 लाख रुपए में जो इंसान आज के टाइम में सोच के जो 20,000 रुपए में गुजारा कर रहा है, अगर उसकी 1 लाख रुपए इनकम हो जाती है मंथली, है ना, तो सोचिए उसकी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कितने अच्छे तरीके से वो रह पाएगा, है ना। लेकिन क्या हुआ, 2020 में जो 1 लाख रुपए की एक्सपेक्टेशन की जा रही थी, लेकिन कोरोना वायरस आने से वो 1 लाख रुपए की एक्सपेक्टेशन क्या, 50,000 रुपए की भी एक्सपेक्टेशन थी, जो लोगों को मेंटेन करना मुश्किल हो गया है गाइस। 2020 आप सभी लोगों के सामने गया है, कैसा गया है। बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिली मेंबर्स को खो दिया, बहुत सारे लोगों की लाइफ में पता नहीं कितने लोग छोड़ के चले गए उन्हें। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी फाइनेंशियल लाइफ बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, करोड़पति से रोडपति हो चुके हैं आज के टाइम में। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, है ना, जिनको पता लगता था कि 4 लाख रुपए कमा रहे हैं वो, है ना, लेकिन एक हफ्ते के बाद पता लगा वो 4 लाख रुपए जीरो हो गए हैं। कोई इंसान 1 लाख रुपए मंथली कमा रहा था, 5 जीरो के बाद पता लग रहा है कि वो जीरो हो चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। तो सोचिए 2040 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10 लाख रुपए अगर किसी इंसान की मंथली इनकम होगी, तो बोला जाएगा कि उसकी फैमिली अच्छे से लाइफ को है जो जी सकती है, स्पेंड कर सकती है। सो आर यू प्रिपेयर्ड? ये भी नहीं, सो क्या हम सभी लोग प्रिपेयर्ड हैं इन सब चीजों के लिए? मैं मानता हूं, जो सर्वे बोलता है और आप सभी को भी पता होगा कि 95% जो लोग हैं अभी भी इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। आप खुद सोच के देखिए, आज के टाइम में मैं आपको एक कड़वा एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, ठीक है। मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ किसी को, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए मैं लेडीज की मैं बात करना चाहूंगा। बोला जाता है कि बिजनेस करने के मामले में, जिस फील्ड में हम काम करते हैं उस मामले में लेडीज सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। तो मैं जितने भी हमारे लेडीज गेस्ट हैं आज उनको एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। आप सभी सोचिए, मैक्सिमम हम लोग जब शादी करते हैं तब शादी के अंदर क्या बोलते हैं कि मेरा हस्बैंड है जो पढ़ा लिखा होना चाहिए, मेरी वाइफ जो है पढ़ी लिखी होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट होनी चाहिए वो, है ना। लेकिन शादी के बाद क्या होता है गाइस? शादी के बाद क्या होता है? सिर्फ मेल पर्सन होता है, वो कमा रहा होता है। हाउसवाइफ होती है जिसके बीएससी, एमएससी, पीएचडी, पता नहीं क्या क्या डिग्रीज होती हैं, लेकिन वो किस घर में बैठी रहती हैं। कुछ, हाँ, ये भी होता है कि कुछ
लोगों को घर से परमिशन नहीं मिलती है कि वो घर से बाहर जाके नौकरी करें, है ना। कुछ लोगों को परमिशन नहीं होती है कि उनके बच्चे छोटे होते हैं, इसके कारण वो काम नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो ऐसे लोग बहुत कम हैं, क्योंकि आज के टाइम में टाइम चेंज हो चुका है गाइस, है ना। आज अगर नौकरी चली जाए हस्बैंड की, तो वाइफ के पास कुछ नहीं है अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए, है ना। हस्बैंड के पास कुछ नहीं है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अगर उसकी नौकरी चली जाती है गाइस। कोई भी इंसान आज के टाइम में सेकंड इनकम सोर्स पे ध्यान नहीं देता है, अभी भी नहीं ध्यान देता है। मेरे नियर एंड डियर में बहुत सारे लोग हैं जिनकी अभी डेथ होने के कारण उनकी फैमिली की इनकम जो बिल्कुल जीरो हुई है। इवन मैं मेरा एग्जांपल दूं, मेरे फादर साहब 2013 में एक्सपायर हुए थे, है ना। वो तो गवर्नमेंट जॉब था उस समय उनका, तो जस्ट बिकॉज उनकी पेंशन आई थी इसलिए हम सरवाइव कर पाए उस समय, जब तक हमने अर्निंग करना स्टार्ट नहीं किया था। सोचिए अगर उस समय वो नहीं होता तो हमारा क्या होता, अगर वो नहीं होते तो क्या होता। उस समय हम प्रिपेयर ही नहीं थे, बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। जीरो बटा सन्नाटा थी इनकम, अगर उनके वो जब चले गए थे उसके बाद जीरो बटा सन्नाटा इनकम थी अगर वो गवर्नमेंट जॉब ना होती तो। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोड़ के गए अपनी फैमिली को, तो उनके पास कुछ भी नहीं है। तो गाइस मैं आप सभी को बोलता हूँ कि आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। आने वाला टाइम पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा, पढ़ने का, लिखने का, खाने का, पीने का, इलाज करवाने का भी तरीका है बिल्कुल चेंज होने वाला आने टाइम में। तो क्यों ना हम अपनी इनकम करने का तरीका है उसे भी चेंज करें, राइट। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड टू डू, व्हाट यू हैव डिसाइडेड टू डू, है ना। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं अपनी जिंदगी में पैसा कमाने के लिए, क्या करते हैं, पहला नौकरी करते हैं, राइट। तो नौकरी की हालत देखिए आप, 67% जॉब्स आर डेड इन इंडिया ड्यू टू लॉकडाउन। जॉब लॉस ड्यूरिंग अप्रैल 13 एंड मई 13, ये आपके सामने डेटा है गाइस, है ना। 20 to 24 एज ग्रुप accounted for 11% of lost jobs. 14 million jobs lost in 25 to 29 age bracket and 33 million in their 30s lost job in April. अप्रैल मंथ के अंदर मैं बात करूं, ये डेटा वहां का है गाइस। तो जॉब के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर आपकी सरकारी नौकरी भी है तो भी आज के टाइम में गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिए हैं गाइस, कुछ नहीं मिलता है। पहले मिलता था पेंशन, अब तो पेंशन भी नहीं मिलती है। आप खत्म, आपको पर्टिकुलर एक अमाउंट देके गवर्नमेंट साइड कर देगी। वो पहले टाइम था जब लोग सोचते थे कि यार सरकारी नौकरी लग जाएगी, बल्ले बल्ले है, मैं चला गया तो घर वालों को पेंशन तो आएगी। लेकिन अब वो भी सिस्टम गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। मैक्सिमम टाइम गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी प्राइवेट करने की कोशिश कर रही है कि गवर्नमेंट को भी प्राइवेट करने में ज्यादा आउटपुट मिल रही है गाइस। तो नौकरी का जो तरीका है पूरे तरीके से है जो चेंज होता जा रहा है, और उसका इनकम का जो तरीका है वो भी चेंज होता जा रहा है। जॉब के अंदर पहले होता था पैसा, लेकिन आज के टाइम में पैसा नहीं है। आज के टाइम में जो पैसा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा किस काम को करने में सबसे ज्यादा पैसा आपको मिलेगा गाइस। उसके बाद फैमिली बिजनेस, लोग सोचते हैं चलो फैमिली बिजनेस में एंटर कर जाते हैं, हमारी जो भी तो गई है, हमारी जो भी तो गई है, हमारा माइंड थोड़ी ना खत्म हुआ है, चलो हम फैमिली बिजनेस में एंटर कर जाते हैं। सोच को देख लो, अगर आपने 5 साल अपने कहीं पे जॉब करी है और आप सोचते हो कि चलो मैं फैमिली बिजनेस के अंदर है एंटर करता हूँ अभी, तो फैमिली बिजनेस के अंदर एंटर करोगे तो एटलीस्ट 1 साल चाहिए आपको उसको सीखने के लिए। अगर आपको उसको सीख के नहीं करते तो ऑब्वियस सी बात है, 1000% गारंटी है आप अपने फैमिली बिजनेस के अंदर नुकसान जरूर लेके आओ, है ना। तो उसके बाद बात करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर लोग जो है पैसा कैसे कमाते हैं। 95% पॉपुलेशन जो है 9 to 5 एम्प्लॉई है, सेल्फ एम्प्लॉयड है गाइस। 9 से 5 अपना काम करते हैं, नौकरी करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड भी यही करता है, 9 से वो 8 घंटे कर सकता है ना। जिसकी दुकान है, किसी भी चीज की दुकान है चाहे उसकी, है ना, वो पर्टिकुलर जब शटर ओपन करता है तब से उसकी कमाई होने स्टार्ट करती है। जैसे शटर डाउन होता है उसकी कमाई बंद हो जाती है। 9 to 5 एम्प्लॉय का है, जब तक वो जा रहा है, जब तक पैसा नहीं जा रहा खत्म कहानी। तो 95% पॉपुलेशन है जो वहां पे काम कर रही है। 5% पॉपुलेशन, सॉरी 5% जो पैसा है वहां पे है 95% पॉपुलेशन के बाद। राइट क्वाड्रेंट में हम बात करते हैं बिजनेस ओनर्स, जो एक सिस्टम को क्रिएट करते हैं और सिस्टम के अंदर लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं। राइट, इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, कुछ चलते हुए बिजनेस के अंदर आके अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो पॉपुलेशन कितनी है गाइस, 5%। पैसा कितना है, 95% यहाँ पर 95% पैसा यहाँ पे है। तब अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। चलो लोग बोलते हैं कि अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पता है क्या क्या चाहिए, आपके पास एक बिजनेस आइडिया भी तो होना चाहिए। बिजनेस आइडिया होने के बाद आपके पास बड़ा सारा कैपिटल होना चाहिए, वो मैक्सिमम लोगों के पास जो है नहीं होता है गाइस। तो मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ। ENS कैटेगरी को, एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी है, उसको समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, है ना। ये बेस्ट एग्जांपल है ना।
मानिए कि आप एक दिन में एक फोन बेचते हो, प्रॉफिट आता है आपको 1000 रुपए, और पूरे महीने के अंदर आप 30 फोन बेचते हो, पर फोन 1000 रुपीज का प्रॉफिट है, तो मंथली आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है? 30,000 रुपीज। उसके बाद बात करते हैं ओन सिस्टम, बिजनेसमैन की बात करते हैं। बिजनेसमैन क्या करता है? वो सिस्टम बना देता है ना, वो टीम, लोगों की टीम बना लेता है। वो क्या करता है? मेक्स अ टीम ऑफ 30 पीपल, 1% सेल्स 1 फोन पर डे एंड 30% सेल्स 30 फोन पर डे, है ना। एंड वो बोलता है कि मुझे 1000 रुपए नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 200 रुपए ही दे दो, 20% कमीशन ही दे दो, बाकी आप रखो, है ना। अब सोच के चले, प्रॉफिट इन अ डे 200 इंटू 30 इज इक्वल टू 6000 रुपीज, है ना। और पूरे महीने में जो फोन बिक रहे हैं वो बिक रहे हैं 30 फोन जो है सेल हो रहे हैं गाइस, है ना। 30 इंटू 30 900 फोन जो है पर मंथ है जो सेल हो रहे हैं। तो सोच के देखिए बिजनेसमैन को कितना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, 1,80,000 रुपए का, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी मेहनत के उसको 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सोच के पर एम्प्लॉय ने 30 फोन बेचे, उसने कितनी मेहनत करी होगी एक फोन बेचने के लिए। सोचिए जब आप सिस्टम बना के काम करते हो तो आपको आपकी मेहनत के साथ और लोगों की मेहनत का भी पैसा है जो आपको मिलता है गाइस। इसे बोलते हैं बिजनेसमैन माइंड। बिजनेसमैन इसी सिस्टम पे काम करते हैं। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू वांट टू डू, हमें किस तरह का बिजनेस करना चाहिए। एंड हाउ अबाउट वी टारगेट द नीड ऑफ पीपल, हम लोगों की नीड को किस तरह से टारगेट कर सकते हैं। तो बात करते हैं लोगों की नीड क्या है। बोलते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता, मैं बोलता हूं पैसे से ही सब कुछ होता है। कोई चीज ऐसी नहीं है जान को छोड़ के जो पैसे से नहीं ली जा सकती। अगर भगवान ने सांस हैं, उस इंसान के अंदर सांसें हैं, भगवान ने बोला है कि अगले 5 साल और जिएगा, और आपके पास पैसा है, मैं बोलता हूँ कि आप उस इंसान को बचा सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उस इंसान को भी नहीं बचा सकते जिसके बाद अगले 5 साल जीने का भी और मौका है। पैसा सब कुछ है। उसके बाद रिसेशन फ्री, लोग चाहते हैं कि हम एक ऐसा काम करें जिस बिल्कुल रिसेशन फ्री हो, कोई भी मंदी, कोई भी बीमारी, कोई भी युद्ध, किसी भी तरह का वार हो जाए तो उसका कोई इफेक्ट ना पड़े। हम एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं। तो बिजनेस विच आर दीज इंडस्ट्री, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हमें एंटर करना चाहिए। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर हम एंटर कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारी ये दोनों की दोनों नीड है बिल्कुल अच्छे तरीके से फुलफिल हो पाए। तो दीज आर द ओनली 3 इंडस्ट्री गाइस, एजुकेशन, सिकनेस एंड वेलनेस। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, पहले एजुकेशन होती थी कोरोना वायरस से पहले सारा ऑफलाइन चलता था, सारा स्कूल, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड भी लग गए कुछ स्मार्ट स्कूल्स में, है ना। लेकिन अभी क्या हुआ, कोरोना वायरस के कारण जूम एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल मीट पे, सॉरी, उस पे जाके क्लासेस चल रही हैं, है ना। आजकल एग्जाम भी होने स्टार्ट हो गए हैं। सिकनेस की अगर मैं बात करूं गाइस, सिकनेस के अंदर पहले क्या होता था, किसी हॉस्पिटल में 30 बेड नहीं होते थे, आजकल वहां पे 300 बेड हैं। एक डॉक्टर बड़ी मुश्किल से मिलता था, आजकल वहां पे 30 डॉक्टर एक साथ बैठते हैं। ये इंडस्ट्री ऐसी है गाइस जिन्होंने अपनी कोई भी आज तक बीमारी है या कुछ भी हुआ हो पूरी दुनिया के अंदर, ये इंडस्ट्री आज तक नहीं रुकी। और तीसरा है वेलनेस इंडस्ट्री गाइस। आप मास्क यूज करते हैं, अपने आप को, अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, है ना। 6 फुट की 2 गज की दूरी जिसे हम बोलते हैं वो बना के रखते हैं मार्केट में, है ना। जब भी आप बाहर से घर आते हैं सैनिटाइज करते हैं अपने आप हाथों को। आज आप बोला जाता है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखिए, बना के रखिए। आज के टाइम में आप वो सब चीजें कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो वेलनेस का पार्ट है गाइस। और ये 3 इंडस्ट्री ऐसी हैं, आप खुद गूगल करिए, यूट्यूब करिए, अपने दादा से पूछिए, उनके भी अगर कोई जिंदा है तो उनसे पूछ लीजिए। ये 3 इंडस्ट्री तब से लेके उनके टाइम से लेके आज के टाइम में कभी नहीं रुकी है, कभी भी नहीं रुकी है। बल्कि इनके टाइम, इन 3 इंडस्ट्री के अंदर टाइम टू टाइम जो है ग्रोथ हुआ है। दुनिया में अगर आखिरी एक इंसान भी बच जाएगा गाइस, ये 3 इंडस्ट्री तब भी चलेंगी। ये 3 इंडस्ट्री ऐसी है। आई होप के गाइस आप सभी को मेरा सेशन समझ आ रहा होगा, आवाज आ रही होगी अच्छे से, तो मुझे यस सर, आ रही है। थैंक यू। यस सर। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज द फ्यूचर। आज के टाइम में आपने एंटरप्रेन्योरशिप के वर्ड बड़ा फेमस हो चुका है जब से कोविड आया गाइस। हर पीएम से लेके सीएम, प्रेसिडेंट से लेके हर कोई इंसान इस वर्ड को यूज कर रहा है कि नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बनिए, क्योंकि नौकरी दुनिया के अंदर बहुत कम है गाइस। आपको पता है नौकरी बहुत कम है। इसीलिए क्या होता है कि कंपनीज भी हमेशा लोगों को निकालती रहती है। वो इसलिए निकालती है ताकि उनको
हर एक टाइम के बाद एक नया कैंडिडेट मिले, एक नई माइंडसेट के साथ, एक नए आइडिया के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ, ताकि वो उसकी कंपनी को एक अच्छे लेवल पे लेके जा पाए। यही रीजन होता है कि कंपनी एम्प्लॉइज को बाहर निकालती है। यही रीजन होता है कि गवर्नमेंट रिटायरमेंट करती है। यार 60 साल के बाद क्या इंसान को दिखना बंद थोड़ी ना हो जाता है। अनिल कपूर 64 साल के हैं, कोई बोल सकता है उनको 64 साल के हैं वो? तो दिखना बंद थोड़ी ना होता उनको। काम तो बल्कि उन्होंने 40 साल से, अगर सोचिए वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, तो 40 साल के बाद उसके बाद देखो 40 साल का एक्सपीरियंस होता है, और गवर्नमेंट उसको बोलती है कि भाई तू घर जा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है, बल्कि आप सभी लोगों को भी पता है 40 साल के बाद क्या होगा। आप सब सोच के देखिए 40 साल के बाद क्या होगा। पानी में चलने वाली गाड़ी आ गई, अभी तो इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई, पहले बोलते थे कैसे चलेगी कैसे चलेगी, अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ चुकी है ना। पानी में चलने वाली भी गाड़ियां आ चुकी हैं, हवा में उड़ने वाली भी गाड़ियां कोई लोगों ने बना दी है ना, ट्रायल बेसिस पे चल रही है, पता नहीं कहाँ चल रही होंगी, लेकिन वो चल रही है, लोग काम कर रहे हैं उस चीज पे, है ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द फ्यूचर है। तो फ्यूचर के अंदर बहुत कुछ चेंज होगा, तो आपको भी अपने आप को एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर लेके आना पड़ेगा, तभी आप अपनी और अपनी पूरी फैमिली के जो सपने हैं, जो उनके लाइफ स्टाइल है, उसको आप जो है चेंज कर पाओगे। So which industry to choose? Some of the different industry we can deal in, है ना। मैक्सिमम आप अपने सराउंडिंग में देखिए, जिस ये इंडस्ट्री में आपको ऐसे बताने वाला हूँ जिसके अंदर आप इजीली एंटर कर सकते हो एक्चुअली। और कुछ में आप एंटर तो कर जाओगे, लेकिन उसके अंदर में अपने आप को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहली इंडस्ट्री है गाइस रियल एस्टेट। कैपिटल इंटेंसिव, रिस्की, प्रोन टू मार्केट, बेस्ट पैसिव इनकम जनरेटेड बाय रेंटिंग। अगर आप रेंट करते हो तभी। बेस्ट फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। भाई फ्यूचर तो पता ही नहीं है, इंसान अगर 2021 में जिंदा रह जाए तब पता करेगा उसका फ्यूचर वो। कैपिटल इंटेंसिव है, मैं मेरी जेब में 1 लाख रुपए लेके घूम रहा हूँ, बोलता हूँ कि मैं सेक्टर 57 में या पोर्श एरिया में जाके प्लॉट ले लूं, पॉसिबल नहीं, वो तो एक ईंट भी नहीं लेने देगा वहां पे। तो रियल एस्टेट में भी एंटर करने के लिए क्या चाहिए, हमें बड़ा पैसा चाहिए। जितना बड़ा पैसा आप रियल एस्टेट में लगाते हो, उतना ही पैसा, उतना ही बड़ा बेनिफिट है आप अपनी जेब में लेके आते हो। ठीक है। स्टॉक ट्रेडिंग नीड्स लार्ज इन्वेस्टमेंट फॉर लार्ज प्रॉफिट। ये भी एक तरह से रियल एस्टेट की ही तरह काम करता है। अगर आपको मोटा पैसा चाहिए तो मोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। स्टॉक ट्रेडिंग कैसे फेमस हुई है? जब से वो स्कैम 1992 का एक वेब सीरीज आई थी, तब से स्टॉक ट्रेडिंग बड़े अच्छे तरीके से बूम कर रही है। लेकिन आपको बता दो गाइस, पिछले 1-2 महीने से स्टॉक मार्केट के अंदर जो डाउनफॉल चल रहा है, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है उनको पता ही नहीं है वो कितने लखपति थे, वो पता नहीं अब किसी के पति नहीं रहे हैं, है ना। जो करोड़पति थे वो रोडपति बन चुके हैं, है ना। कुछ लोग हैं जो रोडपति थे वो करोड़पति बन चुके हैं। बट स्टॉक ट्रेडिंग एक तरह से ना जुआ खेलने वाली बात है, अगर आप सीखे बिना उसको कर रहे हो। अगर आप सोचते हो ना कि 10-20 हजार रुपए महीने की इनकम है और मैं 5 हजार रुपए स्टॉक मार्केट में लगा के अमीर बन जाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। अगर 1 लाख रुपए भी मंथली इनकम है, अगर उसके बाद भी अगर आप सोचते हो कि मैं स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर एंटर करके बड़ा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, भूल जाइए, वो पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो उसके लिए ना आपको हमेशा लैपटॉप पे बैठा रहना पड़ेगा, हमेशा सिस्टम पे बैठा रहना पड़ेगा। जहां जहां आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी ना, 24 घंटे आपको वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, 24 घंटे, कि भाई मेरा स्टॉक नहीं नीचे तो नहीं चला गया है, मेरा ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया है ना। तो ये सब चीजें हैं जो आपको वहां पे करनी पड़ेंगी। उसके बाद सम काइंड ऑफ स्टार्टअप, जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट की नीड होती है। बिना इन्वेस्टमेंट के तो कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट नहीं होता है। आपके पर्टिकुलर एक स्किल होना चाहिए जिसके अंदर आप एक्सपीरियंस और मास्टर हो स्किल के। जो स्किल आपके एरिया में पर्टिकुलर उस समय जिस समय आप स्टार्ट कर रहे हो उस समय वो किसी को ना आती हो, है ना। सक्सेस रेट 1% का है ना। सक्सेस रेट सिर्फ 1% का है। उसके बाद क्या बचता है हमारे पास? वो बचता है हमारा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एक डिजिटल मार्केटिंग है, एक नेटवर्क मार्केटिंग है गाइस। और यहाँ पे मैं बात बता रहा हूँ आपको, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ये एक ऐसा मार्केटिंग सिस्टम है गाइस जिसके अंदर आप डिजिटली अपना नेटवर्क मार्केट डिजिटली अगर आप अपना नेटवर्क बना के मार्केटिंग करोगे तो 100% नहीं 2000% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बहुत बड़ा पैसा कमाओगे। क्यों? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है इसके अंदर, जीरो इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। बेस्ट प्लेग्राउंड है आपकी जो स्किल है उसको टेस्ट करने के लिए। अगर आपको ये लगता है कि मैं अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ, आइए। अगर आपको ये लगता है मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कुछ किसी भी चीज को, है ना, मेरे अंदर
किसी भी इंसान को अच्छे से सिखाने की बहुत अच्छी स्किल है ना, मैं अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ, वो सब चीजें अगर आपके पास है तो बेस्ट प्लेग्राउंड है ये आपके लिए, पैसिव इनकम के लिए सबसे बेस्ट प्लेग्राउंड है। आप समझ रहे हैं, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ पे आप नेटवर्क बना के मार्केटिंग कर रहे हो ना गाइस, मैं आपको बोलता हूँ कभी पैसा नहीं खत्म होगा आपके लिए और कभी पैसा रुकेगा नहीं आपके लिए। और ये सिंपल है बट इजी नहीं है, इजी नहीं है, ये सिंपल है बट इजी नहीं है। तभी बोलते हैं अच्छा, अभी बोलते हैं क्या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा मतलब वो चैन बनाने वाला काम होगा, उसको जोड़ो उसको जोड़ो, बुआ को जोड़ो, फूफा को जोड़ो, मासा को जोड़ो, मौसी को जोड़ो, है ना। तो गाइस एग्जांपल, मैकडी, फेसबुक, पेटीएम, जियो, जोमेटो, स्विगी, पॉलिसी बाजार, यूपीआई, सभी आपके सामने चैन सिस्टम का नतीजा है गाइस। और आपका जो भी सरनेम है ना वो भी चैन का नतीजा है, चौहान, गोस्वामी, भाटी, सिंह, राय, पांडा, है ना, प्रजापति, जिनको मैं जानता हूं उनके सरनेम में ले रहा हूँ ना। तो जिस ये क्या है, ये चैन सिस्टम है गाइस। अगर ये चैन सिस्टम नहीं होता तो हमारे पीछे ये सरनेम नहीं होते। तो मैकडोनल्ड की मैं बात करूं, 35,000 से ज्यादा आउटलेट्स है पूरी दुनिया के अंदर। जोमेटो का, स्विगी का एक भी होटल नहीं है, लेकिन उन्होंने होटल्स की चेन को बना के मार्केट कर दिया, होटल्स की चैन को डिजिटली लाके मार्केट कर दिया, नेटवर्क में डाल के मार्केट कर दिया। तो देखिए आज कितनी बड़ी वैल्यूएशन है इनकी। पॉलिसी भी यार कोई पॉलिसी खुद के नहीं है, डिजिटली सभी इंश्योरेंस कंपनी को एक प्लेटफॉर्म पे लाके मार्केट कर दिया। यूपीआई अपना कुछ भी पैसा, इसका खुद का कोई भी पैसा नहीं है, लेकिन इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, डिजिटली पैसे को ट्रांसफर करने के लिए एक नेटवर्क बना के, प्लेटफॉर्म बना के नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया। उसके कारण आज के टाइम में क्या पैसा हो रहा है, 5 लोगों को आप यूपीआई से जोड़िए, 10 रुपए, जब भी वो 3 लोग ट्रांजेक्शन कर देंगे आपके अकाउंट में 10 रुपए आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। चैन सिस्टम, कुछ लोग बोलते हैं ये लीगल इलीगल है और कुछ लोग बोलते हैं कि लीगल है ना। तो इलीगल क्या होता है गाइस, चैन सिस्टम में 2 के नीचे 2 अगर आपको लगाने पड़ रहे हैं, है ना, मेंबर बनाने पड़ रहे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करवानी पड़ रही है। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस, आपको मैं बोलता हूँ कि चलो 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर दो, है ना, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, आपको सिंगल पीस ऑफ पेपर नहीं मिला 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करवाने के बाद, इसे आप बोल सकते हैं इलीगल है। आपको सिर्फ आइडिया पासवर्ड दे दिया, बोला गया कि जाइए आपका काम हो गया, आप नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है, अगले महीने से आपको करोड़ रुपए आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो इलीगल है गाइस। जहाँ पे 2 के नीचे 9 मेंबर बना के छोड़ दो, ये आपको पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं होता गाइस। लीगल में क्या होता है, लीगल में कि आप नेटवर्क बनाइए पहले, उसके बाद किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप मार्केट करिए और जो टोटल टर्नओवर जनरेट होगा उसका जो कमीशन होगा वो आपको पे किया जाएगा। यहाँ पे मतलब सिंपली कह सकते हो कि रेफर एंड अर्न है। अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है आप उसको रेफर कर दो, मेरे को अच्छी लगी मैंने परचेज कर लिया, जिसने मुझे रेफर किया उसको कंपनी ने कमीशन पे कर दिया। तो लीगल नेटवर्क मार्केटिंग गाइस ही होती है। मिस्टर अमिताभ कांत, CEO ऑफ नीति आयोग, direct selling professional are doing very respectable profession guys. They are the economic driver of growth of India. कौन बोल रहा है, नीति आयोग के CEO बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, रॉबर्ट कायोसाकी, है ना, इनके बारे में आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोलते हैं। मिस्टर संदीप माहेश्वरी, बहुत ही फेमस नेम है, यूट्यूब सेंसेशन है ये भी। विवेक बिंद्रा, ये भी यूट्यूब के ऊपर है ना। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी बिजनेस आज के टाइम में चल रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी चल रही है आज के टाइम में, मिस्टर विवेक बिंद्रा से कंसल्टेशन लेती है कि अपने उस बिजनेस को कैसे अच्छे लेवल पे लेके जा सके वो। तो बात करते हैं अभी विवेक बिंद्रा जी आपको बताएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने का क्या फायदा है आपका। लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है। तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी
नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ। आई होप के गाइस समझ में आया होगा कि जहाँ पे पीपल अच्छे हो, फिलोसफी अच्छी हो, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ हो जाएगा। बोलते हैं ना कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान की या कामयाब इंसान की भीड़ में खड़े हो जाइए, धीरे धीरे आप भी कामयाब होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बोला जाता है, बहुत बड़ी पुरानी कहावत है ये। तो उसके बाद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, है ना, मिस्टर रॉबर्ट कायसाकी, इन दोनों ने भी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बुक लिखी हुई है, व्हाई वी रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग। और डोनाल्ड ट्रंप की तो खुद की एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ट्रंप नेटवर्क के नाम से, है ना। बिल क्लिंटन, मिस्टर बिल गेट्स, अब्दुल कलाम जी क्या बोलते हैं, जिससे आप सभी लोग जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of youth age। ये बात सच है गाइस, मैं उसका जीता जाता एग्जांपल हूं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग जैसे सिस्टम में नहीं हो तो गाइस आप अपने यूथ एज का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो आप कभी नहीं निकाल सकते। मैंने मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं। मैं मेरे जब स्कूल कॉलेज में जो भी जिनको भी मैं जानता हूँ अभी, या जिस शहर से मैं हूँ उस शहर के भी मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल, अगर उनको भी आज के टाइम में मैं देखता हूँ, पता लगता है कि यार कितना बड़ा चेंज आया मेरे अंदर। और वो जस्ट बिकॉज ऑफ किसके कारण आया, इस इंडस्ट्री के कारण आया, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के कारण। जितना अच्छी तरीके से मैं आज आपको प्रेजेंट कर पा रहा हूँ दोस्तों, मेरे सर्कल में कोई ऐसा नहीं है, अगर उनको बोल दिया जाए कि आप 5 मिनट बोल के दिखा दीजिए, पैर कांपने स्टार्ट हो जाते हैं उनके। और ये सब हमें क्या कब मिलता है, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग जैसे सिस्टम के अंदर आते हैं गाइस। आप कितनी अच्छे से अच्छी नौकरी कर रहे हो गाइस, कितनी भी अच्छे से अच्छे आप गवर्नमेंट पोस्ट पे हो, लेकिन जब आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए बोला जाएगा तो आप नहीं बोल पाते हैं गाइस। लेकिन ये इंडस्ट्री आपको फ्री में वो सब चीजें सिखाती है जो आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलती है, राइट। तो बात करते हैं कि व्हाई, इसके अलावा व्हाई डू आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग में, इसके अलावा क्यों विश्वास करूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ही मुझे जाना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा क्यों है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नेटवर्क मार्केटिंग को स्टडी करवा रही है गाइस। आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ प्लान इन नेटवर्क मार्केटिंग एंड रीजन फॉर ग्रोथ इन नेटवर्क मार्केटिंग। इंट्रोडक्शन भी है गवर्नमेंट इस बुक के अंदर है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, है ना। एक सलोनी नाम से एक यूनिवर्सिटी है गाइस, कल परसों मैंने देखा था, 75,000 रुपीज में पर सेमेस्टर उसकी फीस है, और 1 साल का कोर्स है वो, 1 साल का कोर्स है, 2 सेमेस्टर है, उसमें 75,000 रुपीज फीस है। और शर्त क्या है उस कोर्स में एंटर करना कि आपका मिनिमम 55% ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी जाके आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेके नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री आप ले सकते हैं। सोचिए अगले 2 साल के बाद क्या होगा। आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जैसे आज मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको कोई बताएगा ना, सबसे पहले आपको 1 साल लगा के तो डिग्री लेनी पड़ेगी, फिर जाके आपकी एंट्री होगी, और उसके बाद भी मार्क्स देखे जाएंगे कि आपके कितने % मार्क्स आए हैं गाइस। सोचिए ऐसा होने से पहले अगर आप इस इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो कितना बेनिफिट होगा आपके लिए, है ना। तो हाउ टू चूज द बेस्ट कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे लोग अच्छे हो, ट्रेनिंग सिस्टम अच्छे हो, प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट होने चाहिए, प्रॉफिट एंड पे आउट हो वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितनी आपकी टीम मेहनत कर रही है, जितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन मेहनत कर रही है, उसका आपको एक एक पैसा मिले, ऐसा प्रॉफिट पे आउट होना चाहिए कंपनी का। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस सिस्टम के साथ एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहा है, जिस कंपनी के साथ एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स फ्रेंचाइज पार्टनर है, हम सभी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं गाइस, बड़ी जबरदस्त कंपनी है गाइस वो। तो आई होप कि आप सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं। डू यू वांट टू अर्न मनी? यस, एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी। हर कोई इंसान चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में पैसा कमाए। तो गाइस मैं वेलकम करता हूं एमएलबी एंटरप्रेन्योर जिसका फ्रेंचाइज पार्टनर है हम सभी लोग, मैं जिसका फ्रेंचाइज पार्टनर हूं। कंपनी का नाम है गाइस यूनिसिटी इंटरनेशनल, रिच हिस्ट्री ओवर 118 years। 1903 में कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी, 1972 में इसकी सिस्टर कंपनी एनरिच इंटरनेशनल, दोनों का मर्जर होकर नया नाम मिला था 2001 में यूनिसिटी इंटरनेशनल। यूनाइटेड स्टेट ऑफ ओलंपिक टीम, है ना, जो टीम है ओलंपिक के अंदर, उसके अंदर भी यूनिसिटी है, स्पॉन्सर करती है कुछ प्लेयर्स को, राइट। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाई यूनिसिटी इंटरनेशनल, आपको यूनिसिटी इंटरनेशनल के साथ काम क्यों करना चाहिए। ये वर्ल्ड की टॉप हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड है वर्ल्ड वाइड। 118 years old कंपनी है, स्टार्टेड इन 1903, ग्लोबल एक्सपेंशन है 65 कंट्रीज के अंदर। ओनली एंड ओनली कंपनी है यूनिसिटी, ओनली एंड ओनली कंपनी है यूनिसिटी पूरी दुनिया के अंदर जिसके सबसे ज्यादा प्रोडक्ट पीडीआर बुक के अंदर रजिस्टर्ड है।
फिजिशियन डेस्क रेफरेंस इसे बोला जाता है, डॉक्टर्स की सबसे बड़ी हाईली रिकमेंडेड, और जिसे बोलते हैं ना, डॉक्टर अगर किसी से एडवाइस ले तो किससे ले, वो फिजिशियन डेस्क रेफरेंस से लेता है गाइस। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चियोका माचा, चियोका माचा दुनिया की सबसे हाई क्वालिटी की ग्रीन टी बोली जाती है, उससे ऊपर ग्रीन टी कोई भी नहीं आती है। तो उसका अगर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है कोई कंपनी, वो गाइस है यूनिसिटी कंपनी। और उस यूनिसिटी कंपनी ने इस चियोका माचा का जो ब्लेंड होता है, जो रियल ब्लेंड होता है, उसे अपने नाम पे पेटेंट करवा सकता है, ताकि कोई और उसे हार्वेस्टिंग ना कर सके, कोई इसको उगा ना सके अपने, है ना, कोई इसकी। और उसके बाद बात करते हैं सर्टिफिकेशंस की। तो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, उनकी तरफ से पूरे सर्टिफिकेशन है, टेस्ट क्लिनिकली वैलिडेट होने के बाद है जो हमारे पास कंपनी है जो प्रोडक्ट देती है, जिसमें द यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा है, यूमोरी यूनिवर्सिटी है, क्लीवलैंड क्लिनिक है, जॉन हॉपकिंस, द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, द स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ा स्कूल है गाइस ये मेडिसिन का पूरी दुनिया के अंदर। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बारे, इन सभी यूनिवर्सिटी से कंपनी के जो प्रोडक्ट है सर्टिफाइड होके आते हैं। लिस्टेड 4 टाइम्स इन फॉर्च्यून 500 ब्रांड, इसके अंदर रजिस्टर्ड होना सबसे बड़ी बात है, और यूनिवर्सिटी 4 टाइम है। मल्टी $1 मिलियन कंपनी, डेट फ्री कंपनी, कोई डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, और कंपनी के कोई शेयर होल्डर नहीं है, कंपनी खुद है, अपने दम पे चल रही है गाइस, ठीक है। वर्ल्ड लीडर है मेटाबॉलिक हेल्थ के अंदर, 40% फ्रेंचाइज ओनर ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, 40%, ठीक है। एंड हैड जीनियस ऊटा अवार्ड 500 privately held business in United States, right? And Unicity stands as an industry leader for nutraceutical supplements and business development in Utah. कंपनी को ये मुकाम हासिल हुआ है, कंपनी इस चीज से सर्टिफाइड हो चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन एंड सप्लीमेंट्स की। अगर मैं मार्केट बात करूं, ये हमारी प्रोडक्ट की गाइस प्रोडक्ट की रेंज है, जिसके अंदर हमारी क्लींस रेंज बोल दीजिए, बिल्ड रेंज बोल दिए, और हमारा बैलेंस रेंज है गाइस। क्लींस रेंज जो आपकी बॉडी को क्लींस करने में आपकी हेल्प करता है, बिल्ड रेंज आपकी बॉडी दिन ब दिन कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में डैमेज होता है, नया बनता है, उसके अंदर आपकी हेल्प करती है ना। आपकी बॉडी को चाहिए कि बैलेंस भी बना के रखे, तो ये बैलेंस रेंज आपको उसमें हेल्प करती है। तो मैं आपको बता रहा था कि वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में, तो वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट हम बनने जा रहे हैं गाइस, ठीक है। तो विटामिन एंड सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूं, 30,000 करोड़ का मार्केट है इंडिया के अंदर। पर्सनल केयर की हम बात करें, 60,000 करोड़ का इंडियन मार्केट है। तो कुछ प्रोडक्ट्स की मैं बात करता हूं यहाँ पे, जैसे कि हमारा यूनिसिटी का सुपर क्लोरोफिल प्रोडक्ट है गाइस। ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, आपकी बॉडी के पीएच को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करता है, इम्यूनिटी को बिल्ड करने में हेल्प करता है, या आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल से फाइट करने में, और आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाने में है, जो आपकी हेल्प करता है ये प्रोडक्ट। यूनिसिटी प्रीमियम माचा गाइस, जिसकी मैं बात बता रहा था, चियो का माचा ग्रीन टी इसके अंदर यूज की जाती है। पीडीआर रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है ये, फिजिशियन डेस्क रेफरेंस, डोपिंग टेस्ट क्लियर प्रोडक्ट है ये, ठीक है। प्रोवाइड इंस्टेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, ये आपकी बॉडी को और आपके माइंड को काम एंड रिलैक्स करने में आपकी हेल्प करता है, आपका मूड रहता है उसको इनहेंस करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। एंटी एजिंग इफेक्ट में आपकी ये प्रोडक्ट हेल्प करता है। मैक्सिमम लोग इस चीज को चाहते हैं कि मैं 40 साल का हूँ तो 30 साल का दिखूं, 30 का हूँ तो 20 का दिखूं, 20 से नीचे तो क्या ही दिखेगा अब ठीक है। सो ये प्रोडक्ट है आपकी उसमें हेल्प करता है गाइस। और इसका जीता जाता एग्जांपल अगर आप आगे मैं आपको एक पिक्चर में दिखाऊंगा, और उनको जब आप रियल में देखोगे तब आप बोलोगे अच्छा लगते तो नहीं है यार ये ऐसे हैं, इतनी एज हो सकती है इनकी, आप बोलोगे ये कम से कम 10-15 साल उस एज से छोटे होंगे। तो उसके बाद बात करते हैं यूनिसिटी बायोस लाइफ स्लिम। दोस्तों इसी प्रोडक्ट के साथ कंपनी ने इंडिया के अंदर स्टार्ट किया था। ये बॉडी के क्या हेल्प करता है, आपकी इंप्रूविंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, एड्स इन फैट बर्निंग फ्रॉम वेस्ट टू हिप, lowering the glycemic index of food you eat, जो आप खाना खा रहे हो उससे जो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता है ना, उसको लोअर करने में आपकी हेल्प करता है, ब्लड शुगर लेवल को सस्टेन करने में आपकी हेल्प करता है, और आपको ऑप्टिमल फैट लॉस करने में है जो ये प्रोडक्ट है वो हेल्प करता है। यहाँ पे ये हमारे यूनिसिटी प्रोडक्ट के कुछ रिजल्ट्स हैं गाइस। तो मैं गाइस जिनकी बात कर रहा था ना कि जिनको आप मिलोगे जीता जाता है, एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ एंटी एजिंग का, जो सबसे ज्यादा हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर माचा को कंज्यूम करते हैं गाइस, ये इंसान है वो मिस्टर यशदेव सिंह, मेरे मेंटर हैं गाइस ये, है ना। इनको आप आज ये पिक्चर देखिए, आज भी ऐसे ही दिखते हैं गाइस। आई डोंट नो कि ये कब की पिक्चर है ना, बट ये आज भी ऐसे ही दिखते हैं गाइस, और कोई इनको बोल नहीं सकता जो इनकी एक्चुअल एज है वो उस एज में है एक्चुअली।
जब आप इन्हें मिलोगे असली में। ये हमारे यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट के कुछ और रिजल्ट हैं। ये ऐसे ही हमारे मिस्टर भगत बैरिया जी हैं, पीसीएम क्लब मेंबर गाइस। आप इनको भी देखिए, इनकी एक्चुअली जो एज है ना, सर्टिफिकेट जो बोलते हैं लिखित जो एज होती है ना, उस एज के मुकाबले उतना नहीं दिखाई देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एंटी एजिंग माचा के कारण गाइस। सबसे बड़े कंज्यूमर है माचा के ये, है ना। ये हमारे यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट के कुछ लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं गाइस। और ये हमारे ओलंपिक एथलीट्स हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करता है ओलंपिक्स के अंदर, है ना। मिस्टर जैक बिटर जो हमेशा अपने रिकॉर्ड नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए जाने जाते हैं, 2 टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं गाइस ये, है ना। आप इनके बारे में गूगल पे सर्च करिएगा, मिस्टर जैक बिटर, आपको पता लगेगा कि उन्होंने क्या क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। और यूनिवर्सिटी के यूनिमार्ट एक प्रोडक्ट है, उसके सबसे बड़े फैन है ये, ठीक है। अब बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी के साथ एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स ने क्यों टाई अप किया, इसके साथ फ्रेंचाइज पार्टनरशिप क्यों करी। तो गाइस, यूनिवर्सिटी जो कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग का और हेल्थ एंड वेलनेस दोनों का कॉम्बिनेशन है गाइस, है ना। क्योंकि अकॉर्डिंग टू केपीएमजी एंड फिक्की, ये सबसे बड़ी हमारी संस्था है पूरे इंडिया की, है ना, जो हमें बताती है कौन सा मार्केट, कौन सा बिजनेस है सबसे अच्छा ट्रेंड करेगा, सबसे बड़ा प्रॉफिट देगा पूरी हमारे भारत देश को, है ना। तो 64,000 करोड़ का एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग की है जो वैल्यूएशन हो जाएगी। हेल्थ एंड वेलनेस की अगर मैं बात करें, 2015 के अंदर 80,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ था और 2020 के अंदर ये 1,50,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ। सोचिए 2021 में कितना होगा, क्योंकि 2021 अभी छठा महीना चल रहा है, 6 महीने अभी बाकी है। उसके बाद ट्रेडिशनल मॉडल एंड डायरेक्ट सेलिंग। तो यूनिवर्सिटी कंपनी इतनी अच्छी कंपनी है ना, मैंने इतनी अच्छी हिस्ट्री बताई, इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मैंने दिखाए, प्रोडक्ट के बारे में बताया, इतनी अच्छी कंपनी है, तो कंपनी ने ट्रेडिशनल मार्केट को क्यों नहीं यूज किया। ट्रेडिशनल मार्केट में गाइस क्या होता है, एक ऐसे इंसान को प्रमोट करने के लिए बोला जाता है जो उस प्रोडक्ट को कभी यूज ही नहीं करता है। सलमान खान बोलते हैं थम्स अप, ऐसे ये ऐसे सिंबल होता है उसका ना, ड्यू, डर के आगे क्या है वो डायलॉग भूल गया मैं, है ना। लक्स की साबुन को ऐड करते हैं, है ना। एक्स परफ्यूम लगाओ परियां आएंगी, परियां तो आती नहीं, परे जरूर आते हैं पूछने कि भाई कौन सा परफ्यूम लगाया है, ठीक है। तो कंपनी चाहे ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर भी आ सकती है, लेकिन कंपनी क्या चाहती है, यूनिवर्सिटी कंपनी, कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर इतना अच्छा दम है कि मुझे फेक एडवर्टाइजमेंट करवाने की जरूरत नहीं है, मुझे फालतू में नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, नेशनल रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मेरा पैसा है जो खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं एक ऐसे इंसान को पैसा दूं जो रियल में मेरे प्रोडक्ट को है जो प्रमोट करे। आज आपके सामने अगर ये माउस है, सोचिए, है ना, ये लैपटॉप जिसमें मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, जिस मोबाइल से आप प्रेजेंटेशन देख रहे हो, ये अगर आपको मोबाइल को अच्छा लगता है, आपको आई होप कि आपने 2 से 3 लोगों को उसे जरूर प्रमोट किया होगा, और लेकिन आपको पैसा नहीं मिला क्योंकि वो ट्रेडिशनल मॉडल का पार्ट है। अगर सोचिए वही अगर डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट होता तो 1000% गारंटी है कि आपको पैसा मिलता। तो सेम यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट भी आप सभी लोगों को देखा कितने पावरफुल प्रोडक्ट हैं। अगर आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, रेफर करते हो, तो 1000% गारंटी है कि कंपनी आपको अर्निंग करने का जो है मौका देती है। और वहीं पे अगर आप अर्निंग नेटवर्क बना के कर रहे हो तो गाइज आपकी अर्निंग थोड़ा और बढ़ जाती है। और कंपनी यहाँ पे क्या काम करती है, मैंने आपको शुरू में बताया कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास आइडिया से लेके आपके पास फैक्ट्री लगाने का, उसको पैकेज करके मार्केट करने का पूरा पैसा आना चाहिए, लेकिन वो सारा काम यूनिवर्सिटी हमारे लिए करके देती है। कंपनी की साइंस, कंपनी की रिसर्च, सब कुछ कंपनी का 95% काम कंपनी हमारे लिए रेडी करके बैठी है। तो हमें कितना परसेंट काम करना है, सिर्फ 5%। प्रोडक्ट को यूज करना है और रिकमेंड करना है, और रिकमेंड जब प्रोडक्ट हो जाएगा तो हमारे पास जो है पैसा है जो आ जाएगा गाइस। कैसे हम स्टार्ट करते हैं एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स के साथ, और कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल के गाइस साथ। तो ज्वाइनिंग जो है हमारी बिल्कुल फ्री है। आप एक फॉर्म फिलअप करते ही 65 कंट्रीज के अंदर है अपना बिजनेस ओपन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं गाइस। और जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, आपको एवरेज 25% डिस्काउंट है कंपनी की तरफ से मिलना स्टार्ट हो जाता है। एवरेज 25% डिस्काउंट हर एक कंट्री की। आपको बता दूं, यहाँ पे पीवी आपको दिखाई दे रहा होगा 100 पीवी, 10,000, 250 पॉइंट, 250 पीवी, 25,000 रुपीज। तो पीवी क्या होता है कि हर कंट्री की जो करेंसी है गाइस अलग अलग है ना। हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है, तो कंपनी यूनिवर्सिटी ने अपनी करेंसी बनाई है तभी, ताकि आप अगर 65 कंट्रीज में अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो आप 65 कंट्री की जो भी आपने टर्नओवर जनरेट किया है उसका प्रॉपर तरीके से आपको एक एक पैसा कंपनी आपको पे कर पाई। इसलिए कंपनी ने पीबी अपनी पर्सनल करेंसी बनाई, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी अपना पूरे हमारे जो कमीशन है, जो टर्नओवर है, उसको कैलकुलेट करके हमें हमारा 100% जो कमीशन है वो हमें पे करती है।
और जैसे ही आप मिनिमम 10,000 पीवी 10,000 सॉरी 100 पीवी या 250 पीवी की अपनी आईडी पे रिकमेंडेशन कर देते हो लोगों को यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट की, तो आप कंपनी के एक्टिव फ्रेंचाइज पार्टनर हैं जो यहाँ पे बन जाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जब नेटवर्क बनाने की बात आती है, जब आप नेटवर्क बना के इस प्रोडक्ट को, इस सिस्टम को लोगों को रिकमेंड करोगे, इस सिस्टम को लोगों को बताओगे, और जब आप एक्टिव फ्रेंचाइज पार्टनर होंगे गाइस, तब कंपनी आपको उसका पूरा, उनके भी मेहनत का जो है कंपनी आपको पैसा देगी। जैसे कि मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल में बताया था कि अगर आप टीम बना के काम कर रहे हैं, आपको 1,000 रुपए लेने की जरूरत नहीं है, आप 800 रुपए सामने वाले को तो सिर्फ 200 रुपए का भी प्रॉफिट ले रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप टीम बना के कर रहे हो, अगर आप एक्टिव फ्रेंचाइज पार्टनर हो, तो कंपनी आपको वहां पे आपकी टीम के साथ जो आप मिलकर टर्नओवर जनरेट कर रहे हो उसका भी कंपनी है आपको पैसा देगी। उसके बाद हमारा है वंस योर 1000 सीपीवी, जैसे मैंने आपको बताया पीवी हमारा जो करेंसी है कंपनी का, अगर वो आपका कंप्लीट हो जाता है तो कंपनी आपको क्या बोलती है कि जब जब आप दूसरे लोगों को अपने साथ इस बिजनेस में एनरोल करते हो, तब तक कंपनी आपको वहां पे बिजनेस डेवलपमेंट बोनस देती है 25% का। ये हर एक लेवल पे अलग अलग है। अगर आप 100 वॉल्यूम से स्टार्ट कर रहे हो तो अगर आप 100 वॉल्यूम से किसी को लेके आ रहे हो तो 10%, 500 पे तो 15% और 1000 पे है तो 20%। इसके बारे में डिटेल नॉलेज आपको हमारे बिजनेस प्लान ट्रेनिंग के अंदर है, आपको अच्छे से दी जाएगी जब आप हमारे साथ इस सिस्टम का पार्ट बनते हो गाइस। ठीक है, ये हमारी कुछ इनकम्स हैं गाइस, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बोनस, ठीक है, आपका रैंक बोनस, प्रेसिडेंशियल क्लब अचीवर बोनस, प्रेसिडेंशियल क्लब अचीवर बोनस, ठीक है। ये हमारी यूनिवर्सिटी कंपनी के कुछ रिवार्ड्स हैं गाइस। जब आप मेहनत करते हो प्रॉपर सिस्टम के साथ, हमारे जो कंपनी का सिस्टम है उसको फॉलो करते हो, एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स का सिस्टम को फॉलो करते हो, तब आपको इस तरह की इनकम कंपनी पे करती है। आपको इस तरह का जो बोनस है कंपनी की तरफ से दिया जाता है। डॉक्टर निशात शास्त्री, मिस्टर दीपक श्रीवास्तव, अंकिता मनीष व्यास, परमेश कुमार कौशिक, ठीक है, ये हमारे रिवार्ड टिप दिए जाते हैं। कंपनी बोलती है अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, आप और आपकी टीम मिलकर एक अच्छा टर्नओवर जनरेट कर रहे हो, अच्छी रिकमेंडेशन कर रहे हो लोगों को यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट्स की, तो कंपनी साल में आपको 2 बारी आउटसाइड इंडिया घूमने का मौका दे दी है। और वो आउटसाइड इंडिया घूमने का मौका ऐसा होता है कि आपको एक स्टार जो बोलते हैं जैसे सेलिब्रिटी, हाँ, सेलिब्रिटी की तरह कंपनी आपको रखती है। जिन जिन लोगों का फॉरेन टूर अचीव हुआ, आप उनसे पूछ के देखिए उन्होंने कैसा ट्रीटमेंट कंपनी ने दिया है। ठीक है, सो व्हाट टू डू नाउ, अब हमें क्या करना है। सिंपल से स्टेप है गाइस, आपको ये 3-4 स्टेप्स को फॉलो करना है। आपको सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है कि सिस्टम काम कैसे करता है, और सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सबसे पहले उसका पार्ट बनना पड़ेगा। एबीसीडी सीखने के लिए हमने स्कूल में एडमिशन लिया था, अगर स्कूल में अगर हम एडमिशन ना लेते तो शायद हम एबीसीडी ना सीख पाते। सोच के देखिए, हमारी मेरी फैमिली में जो भी पहला पर्सन है जिसने पढ़ाई की होगी, अगर वो एबीसीडी ना सीखता तो उसको वैल्यू नहीं पता लगती कि पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है। अगर उसको ना पता लगती तो आज मुझे भी ना पता लगती कि स्टडी की वैल्यू क्या है, एजुकेशन की वैल्यू क्या है ना। तो आपको सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए सिस्टम में आना पड़ेगा, और जब आप सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लेते हो तो उसको लर्न कर लिए, लर्न करने के बाद उसको आप अप्लाई करिए, और जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा, लोग आपके साथ आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही लोग आपके साथ मिलकर प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन करते हैं तो आप उनको भी टीच करिए कि कैसे आपने इस सिस्टम को अप्लाई किया था, कैसे आपने जो अचीवमेंट आपके पास है वो अचीवमेंट आपने अचीव करी, और वही सेम अचीवमेंट आप उनको हेल्प करिए अचीव करने के अंदर। तो ये सिस्टम आपकी हेल्प करता है। उसके लिए आपको इन स्टेप्स को है जो फॉलो करना पड़ेगा। एंड व्हाई एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स, मुद्दे की बात है कि हमें एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स के साथ यूनिवर्सिटी को स्टार्ट क्यों करना चाहिए। तो गाइस हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप आपको गाइड करेंगे। डिजिटल ट्रेनिंग आपको हर दी जाएगी। मैंने आपको शुरू में बताया डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है ना, नेटवर्क मार्केटिंग तो पहले भी हो रही थी, लेकिन डिजिटली नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम है, हम आपको डिजिटल पूरी ट्रेनिंग देंगे कैसे आप डिजिटली घर पे बैठे बैठे नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो। लोगों को अपने साथ लेके आओ, उनके साथ टर्नओवर जनरेट करो, कंपनी आपको 1000% है कमीशन पे करेगी। हमारा एक 5 डे ट्रेनिंग का सिस्टम है, 30 डे लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके अंदर हम आपको हेल्प करते हैं कि कैसे आप इस सिस्टम के अंदर आके इसके प्रॉपर तरीके से इन सभी चीजों को समझ पाए कि सिस्टम कैसे काम करता है। सिस्टम काम करता है का मतलब मैं आपको गाइस बता दूं, आपने इस इंडस्ट्री के बारे में ना मार्केट में बहुत सारी नेगेटिविटी सुनी है। अब आपको मैं ना कुछ बेसिक चीज बताना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारी नेगेटिविटी सुनी होगी कि यार ये ऐसा होता है, इसमें पैसे डूब जाते हैं, वो आया तो उसने मेरे पैसे लगवा दिए। एक्चुअली आप खुद सोच के देखिए, अगर किसी स्कूल में 100 बच्चे हैं, टीचर 1 है, 2 है, 3, हर सब्जेक्ट का टीचर है मान के चलिए, है ना, तो हर सब्जेक्ट का टीचर अच्छे से स्टडी करवाता है बच्चों को, लेकिन
कितने बच्चों के 100% मार्क्स आते हैं, 90% मार्क्स आते हैं, 60% आते हैं, 70% है, किसी के 60 आ रहे हैं, कई पॉइंट पे पास होते हैं 33% पे, है ना, पासिंग मार्क होते हैं, सिर्फ उसी पे पास होते हैं। कुछ होते हैं वो बेचारे कितनी भी मेहनत कर ले फिर भी फेल हो जाते हैं, और वो फेल किस लिए होते हैं, वो खुद मेहनत नहीं करते यार, सिंपल सी बात है, वो खुद नहीं मेहनत करती इसलिए बच्चे फेल होते हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो इंसान ये चाहे कि जिसने जी तोड़ मेहनत करी हो, जी तोड़ उसने स्टडी करी हो किसी भी चीज के अंदर, किसी भी चीज पे उसने फोकस किया हो, डेडिकेशन के साथ काम किया हो और वो फेल हुआ हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप 1% भी किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो तो आपको 1% रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप 2 मिनट सांस रोकने की कोशिश करिए, सांस रुकेगी, नहीं रोकने की कोशिश करोगे नहीं रुकेगी। आप सोने की कोशिश करते हो, नींद आती है ना, नहीं करते तो नहीं आती। सोचते हो कि मैं वहां जाऊंगा तो जाते हो, नहीं सोचते तो भाई बैठे हो। तो हर एक चीज के लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और वो करोगे तभी आपको फायदा है। तो जितनी भी मार्केट में नेगेटिविटी चल रही है वो इसीलिए चलती है क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, काम नहीं करना चाहते। क्योंकि कई लोग ना उनको इस तरीके से रिकमेंड करते हैं जैसे लॉटरी सिस्टम है। और गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको लॉटरी सिस्टम नहीं है गाइज, ये सेम वही काम है जिस जैसे कि आप स्टडी करते हो अपने, जहाँ पे आप नौकरी करते हो ना, सेम उसी डेडिकेशन के साथ, सिर्फ यहाँ पे आप डिजिटल सिस्टम हो गया ना आज, तो 1 साल भी लगा देंगे ना उसी सेम डेडिकेशन के साथ। जो आपको नहीं आता है वो हमसे सीखिए, जो हमें नहीं आता है आप हमें बताइए, जो हमें भी नहीं आता वो आप गूगल से सीखिए, यूट्यूब से सीखिए, और भी बहुत सारे मेंटर्स हैं, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, ट्रेनिंग की सिस्टम पार्ट बहुत सारी चीजें हैं, आप उनसे सीखिए। सेम जिस तरह से नौकरी में डेडिकेशन के साथ अगर हम काम करते हैं, अगर वही डेडिकेशन अगर आप यहाँ पे करोगे ना गाइज, मैं बोलता हूँ आप सक्सेसफुल जरूर होंगे, जरूर होंगे आप सक्सेसफुल इस सिस्टम के अंदर। और उन सभी लोगों को भूल जाइए जिन लोगों ने ये बोला कि सिस्टम काम नहीं करता है, सिस्टम काम करता है गाइस। तभी गवर्नमेंट आज आज लोगों को आप देख पा रहे हो, लोगों की लाइफस्टाइल जो बिल्कुल चेंज हो चुकी है इस इंडस्ट्री के कारण। हर जगह नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात की जा रही है। अब मैं आपको बता दूं नेटवर्क मार्केटिंग का लास्ट ऑप्शन में बता दूं, लास्ट रीजन मैं बता देता हूं कि क्यों आपको नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर करना चाहिए भाई। मर्सिडीज बेंज जो कंपनी है गाड़ी बेचने की, सबसे लग्जरी कार जो बनाती है गाइस, अपने Q4 में इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के थ्रू वो गाड़ी सेल करने वाली है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के थ्रू वो गाड़ी सेल करने वाली है। सोचिए, अगर वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई। मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना, बोल ये है वो है, भाई तेरे पास तो गाड़ी नहीं है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कैसे रॉन्ग बोल सकता है। मर्सिडीज कितनी बड़ी कंपनी है, सोच के देखिए ना। वो अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आ सकते हैं तो आप और मैं क्यों नहीं आ सकते। सो आर यू, आई होप आप सभी लोग रेडी होंगे अपने लाइफस्टाइल को MLB एंटरप्रेन्योर्स के साथ चेंज करने के लिए, जिसके अंदर आप अपना एक लग्जरी होम, लग्जरी गाड़ी और पूरी दुनिया को आप ट्रेवल कर पाए अपनी पूरी फैमिली के साथ, है ना। सी फॉर योरसेल्फ द सीक्रेट बिहाइंड द सक्सेसफुल स्टोरी, सक्सेस स्टोरी, है ना। सो गाइज थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मेरे साथ इस सेशन में बने रहे, है ना। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, और मैं आपको बोल दूं, एक कल वो था जो चला गया, एक कल वो है जो आएगा। डिसीजन आपका है कि आप कौन से कल में जाएगा या जाएंगे। ठीक है, तो वो डिसीजन किसका है, वो आपका है कि आप कौन से कल में जाना चाहते हो। नहीं तो कल और कल दोनों ही कल है, कल और कल दोनों ही कल है। आप बताइए आपका कल कौन सा रहेगा। तो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप कि आप सभी लोगों को मेरी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो वेबिनार आपको मैंने शेयर किया, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। तो यही लास्ट मौका है गाइज, आप अपने आप को और अच्छा बेहतर इंसान बना सकते हो, अपनी फैमिली के सारे सपने हैं जो आप हैं गाइज पूरा कर सकते हैं।